हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज जो है हम कटील की इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारी इंटेलिजेंस सीरीज की थर्ड वीडियो है। इससे पहले जो है मैंने स्पेयरमैन की थ्योरी को पढ़ाया था। उसमें जो है वो जी फैक्टर, एस फैक्टर और टेट्राड इक्वेशन वो सब जो है वो डिटेल में जो है वो कराया था। उसी के बाद जो है वो कटील की इन्वेस्टमेंट थ्योरी आई थी। जनरल फैक्टर जो स्पेयरमैन ने दिया था उस पर ही जो है वो फर्दर वर्क किया था कैटेल ने, और जो है वो अपनी थ्योरी जो है वो इंटेलिजेंस की दी थी। इस वीडियो में हम इसे ही पढ़ने वाले हैं, कैटेल की इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये क्लास थर्ड है। जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक से। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको जो है यहाँ पर सभी वीडियो से रिलेटेड जो है वो डिटेल नोट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कटेल ने जो है वो क्या बताया था अपनी थ्योरी में। सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्पेयरमैन आए थे, इंटेलिजेंस की थ्योरी जिन्होंने अपनी दी थी। उन्होंने जो है वो जी फैक्टर अपना दिया था। उस जी फैक्टर को बाद में जो है वो आए कटेल जो है वो आए। उन्होंने जो है वो उस जी फैक्टर को टू पार्ट में जो है वो डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, दो फैक्टर जो है वो होते हैं, जिसमें जीएफ और जीसी। इन्होंने जो है वो जी फैक्टर को टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया। जीएफ का मतलब होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस, और जो है वो जीसी का मतलब होता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो ये दो पार्ट में जो है वो जनरल फैक्टर को डिवाइड किया था कटेल ने अपनी थ्योरी में। Raymond B. Cattell is credited with the development of the theory of fluid and crystallized intelligence. रेमंड कैटेल को जो है ये क्रेडिट दिया जाता है इस थ्योरी को बनाने के लिए। The theory of fluid and crystallized general abilities, which states that with more refined analytical method, the general ability factor now measured by intelligence test will be found to be naught. जो भी और स्पेयरमैन ने अपना जनरल फैक्टर दिया था, उसे जो है वो और ज़्यादा रिफाइंड तरह से एनालिटिकल मेथड से जो है वो कटील ने उसे जो है वो आगे और ज़्यादा जो है वो अपना बढ़ाया था, और जो है इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए जो है वो टेस्ट भी दिया था। तो ये जो है वो दो फैक्टर जो है वो उन्होंने अपने इंटेलिजेंस के दिए। जनरल फैक्टर को जो है वो टू पार्ट में डिवाइड किया। पहले जो है वो स्पेयरमैन ने सिर्फ एक ही फैक्टर दिया था, जनरल फैक्टर। पटेल आए, उन्होंने जो है वो इसी जी को टू पार्ट में जो है वो डिवाइड किया था। जीएफजीसी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी इज ए साइकोमेट्रिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। मैंने जो है वो हमारी क्लास फर्स्ट वीडियो हुई थी, उसमें बताया था कि कौन सी थ्योरी जो है वो साइकोमेट्रिक थ्योरी है, कौन सी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है। और जो है साइकोमेट्रिक को जो है वो फैक्टर एनालिटिकल थ्योरी भी वही होती है, जिसमें जो है वो रिसर्चर ने अपनी थ्योरी में फैक्टर एनालिसिस का यूज किया था। उन्हें भी जो है वो बताया था कि किन किन रिसर्चर ने उन फैक्टर एनालिसिस को किया था, जिसमें स्पेयरमैन आते हैं, वर्नन आते हैं, पटेल आते हैं, होर्न एंड कैरोल आते हैं। तो उन्हें भी जो है वो फैक्टर एनालिसिस जो है वो यूज किया था उन्होंने अपनी थ्योरी में। और कटेल ने भी जो है वो उनकी थ्योरी साइकोमेट्रिक थ्योरी है, और जो है वो फैक्टर एनालिसिस का यूज किया था अपनी थ्योरी में। इसके बाद जो है वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। सबसे पहले देखते हैं हम फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस इनेट एंड बायोलॉजिकल एबिलिटी होती है। इनेट एबिलिटी है ये, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एबिलिटी है। जो भी एबिलिटी, जो भी इंटेलिजेंस एक इंडिविजुअल के अंदर बचपन से ही होती है, जब वो पैदा होता है उसके अंदर वो इनेट होती है। बायोलॉजिकली जो है वो प्रोग्राम होती है वो इंटेलिजेंस। उस इंटेलिजेंस को जो है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस कहा जाता है। फ्लूइड इंटेलिजेंस इज रिगार्डेड एज एन एबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चरल फैक्टर। किसी कल्चर का इन्फ्लुएंस नहीं होता। ये जो है एबिलिटी बायोलॉजिकल ही होता है। अभी तो कोई इन्वायरमेंटल का इस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, इनेट ही होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तभी से ही जो है वो एबिलिटी उस पर्सन के अंदर जो है वो होती है।
हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस होती है, जिसमें वो जो है शुरुआत से ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी, रीजनिंग करने की एबिलिटी, ये सभी जो है वो इनेट ही होती है। उसके बाद जो है वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है वो आती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस हैज लॉन्ग बीन बिलीव्ड टू पीक क्वाइट अर्ली इन लाइफ। ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये अपनी पीक पर होती है। सबसे ज्यादा जो वो हाईएस्ट फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो एडोलेसेंस टाइम पर होती है। उसके बाद जो है ये डिक्लाइन होना शुरू कर देती है 30s में, 40s में। जैसे जैसे एक पर्सन की जो है वो एज बढ़ती जाती है, 30 में, 40s में, 50s में, ये फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि ये बायोलॉजिकली प्रोग्राम होती है। हमारी बॉडी जो है वो डिग्रेड करती है जैसे जैसे एज बढ़ती है। उसी के साथ साथ ये इंटेलिजेंस भी जो है वो डिग्रेड करना शुरू कर देती है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस ये जो है वो ग्रो होती रहती है एडल्टहुड तक, ओल्ड एज तक। वो लंबे समय तक ये इंटेलिजेंस जो है वो ग्रो होती रहती है। अब देखते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होता है। Crystallized intelligence is regarded as the potential to perform on the basis of available knowledge acquired in the course of parental upbringing, school education, and other settings in which essential schemata are required. Crystallized intelligence कुछ एबिलिटी हमारे अंदर बचपन से ही होती है। उसके बाद आती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जो एक पर्सन अपनी एनवायरनमेंट से सीखता है, उसे जो है वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस सीखता है। इंटेलिजेंस को जो है वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कहा जाता है। जो भी उसने अपने एजुकेशन सिस्टम में उसे सिखाया जाता है, उसका कल्चर सिखाता है, उसकी पेरेंटल अपब्रिंगिंग सिखाती है, वो सब जो है वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। GC which refers to the knowledge accumulated थ्रू एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है वो बनती जाती है। लर्निंग अवेलेबल क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इंक्रीज ड्यूरिंग ए पर्सन लाइफ। एक पर्सन की लाइफ में जैसे जैसे वो सीखता है, जैसे जैसे उससे ये जो है वो इंक्रीज होती जाती है, कांस्टेंट ही रहती है एज के साथ। क्योंकि अगर उसके अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती रहे, अगर वो लर्निंग करता रहे, तो वो कुछ भी सीख सकता है अपनी ओल्ड एज में, अपनी एडल्टहुड में भी वो सीख सकता है। ये इंटेलिजेंस जो भी इन्वायरमेंट से वो सीख रहा है, अगर वो अपॉर्चुनिटी बनी रहे, वो लर्निंग बनी रहे, तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये जो है वो टू टाइप की इंटेलिजेंस जो है वो कैटेल ने अपनी थ्योरी में बताई थी। पेयरमैन जो थे, उन्होंने जो है वो अपनी थ्योरी में जी फैक्टर जो है वो दिया था। मैंने बताया कि उसी जी फैक्टर को आगे जो है वो फर्दर डिवाइड किया था कटेल ने। तो ये जो है वो जी फैक्टर जो है वो दिया था स्पेयरमैन ने। इसे फर्दर जो है वो डिवाइड किया था जो है वो कटेल ने, जिसमें उन्होंने जीएफ और जीसी जो है वो दिया था। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो हमारे पास इनेट और बायोलॉजिकल एबिलिटी होती थी। जो भी हमें अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है, जो भी इंटेलिजेंस हमें मिली हुई है बायोलॉजिकली, उसे जो है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं। जीसे जो है वो एक क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है। जो भी हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी बनी रहे, तो हम जो है वो इसे सीख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपनी एज बढ़ने के साथ साथ। लेकिन जो जीएफ है, ये जो है वो डिक्लाइन होती रहती थी एज के साथ। तो ये जो है वो मेन डिफरेंस होता है जीएफ में और जीसी में। इसके बाद जो है यहाँ पर हमारा कंसेप्ट आता है हायर ऑर्डर फैक्टर, फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर। ये क्या होते हैं? हायर ऑर्डर फैक्टर जो स्पेयरमैन का जी था, वो जो है वो एक हायर ऑर्डर फैक्टर जो है वो उन्होंने दिया था, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में फैक्टर एनालिसिस का जो है वो यूज किया था। उसके उससे जो है वो उसके बेस पर जो है ये फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर, सेकंड ऑर्डर फैक्टर जो है वो निकल कर आते हैं। इन्हें समझते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। हायर ऑर्डर फैक्टर, फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर, सेकंड ऑर्डर फैक्टर। जो सबसे टॉप पर है उसे जो है वो हायर ऑर्डर फैक्टर, जिसे फर्दर जो है अब कोई डिवीजन नहीं किया जा सकता, जो सबसे ज्यादा टॉप पर है, उसे जो है वो हायर ऑर्डर फैक्टर कहते हैं। उसके बाद उसे जो है वो अब फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया, इन्हें जो है वो फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर जो है वो कहा जाता है।
इसके बाद अगर इन्हें फिर से जो है वो डिवीजन जो है वो इनका किया जाए, उसे जो है वो सेकंड ऑर्डर फैक्टर कहा जाता है। तो ये जो है वो फैक्टर जो है वो चलते हैं, इनका ऑर्डर चलता है। जो सबसे टॉप पर होता है, जो स्पेयरमैन की थ्योरी थी वो हायर ऑर्डर फैक्टर थ्योरी थी। जो कटेल की थ्योरी थी वो फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर थ्योरी थी, क्योंकि उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। फिर जो अगर फर्दर जो है वो डिवाइड करते हैं, तो उन्हें जो है वो सेकंड ऑर्डर फैक्टर की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद जो है वो देखिए द इन्वेस्टमेंट थ्योरी, क्योंकि मैंने सबसे पहले ही बताया कि कटेल की थ्योरी को इन्वेस्टमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है, क्यों इसका नाम जो है वो इन्वेस्टमेंट थ्योरी जो है वो रखा गया? जो हमारे पास फ्लूइड इंटेलिजेंस थी, उस अगर वह वो जो है प्रेजेंट होती है, वो इन्वेस्ट होती है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस पर। जो फ्लूइड इंटेलिजेंस थी, जो जीएफ था, जो पहले से ही जो वो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड इंटेलिजेंस थी, वो जो है इन्वेस्ट होगी, उसके बेस पर ही जो है वो हम क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है वो बनेगी। जब हम जो है वो जीएफ का यूज करेंगे जीसी के लिए, तो उसे जो है वो इन्वेस्टमेंट थ्योरी कहा जाता है। जो पहले से ही बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस थी, वो जो है अब आप उसका यूज कर रहे हैं और जो है आप इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं, तो उसे जो है वो अब आपने अपनी फ्लूइड इंटेलिजेंस को क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस पर इन्वेस्ट कर दिया, ताकि जो है आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो सीख सके अपने इन्वायरमेंट से। इसलिए जो है वो इस थ्योरी का नाम इन्वेस्टमेंट थ्योरी जो है वो नाम इसका जो है वो रखा गया, क्योंकि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस थी उसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जीसी पर, सीखने के लिए, कुछ फर्दर सीखने के लिए। बायोलॉजिकल जो इंटेलिजेंस थी, अब उसे जो है हम यूज कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट से कुछ सीखने के लिए और अपनी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इस थ्योरी को इन्वेस्टमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। A permanent influence of fluid intelligence on crystallized intelligence। एक परमानेंट इन्फ्लुएंस जो है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस का देखा जाता है। अगर फ्लूइड इंटेलिजेंस ही नहीं होगी, आप जो है वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी जो है वो आप में नहीं देखने को मिलेगी। Which leads to time dependent change to of crystallized intelligence is the main characteristic of investment theory। टाइम के साथ साथ आप जो है वो चेंज होती रहती है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं, जो है आप उसमें जो है वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में चेंज आता जाता है। तो ये जो है वो इन्वेस्टमेंट थ्योरी, इसलिए इस थ्योरी का नाम पड़ा है। अब इसके बाद जो है वो कैटेल ने अपना एक टेस्ट जो दिया था, कैटेल कल्चरल फेयर टेस्ट। इस पर जो है वो काफी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ये जो है बेने जो सबसे पहले हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो लेकर आए थे, उनका मानना था कि जो भी आपका सोशल स्टेटस है, जो भी आपका इन्वायरमेंट है, उससे जो आपको इंटेलिजेंस मिल रही है, उससे जो आपने सीखा है, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो कल्चर का इन्फ्लुएंस जो है वो आपके इंटेलिजेंस पर देखा जाता है। लेकिन कटेल ने उनकी क्रिटिक किया और उन्होंने जो है वो एक ऐसा टेस्ट दिया जो आपकी उस इंटेलिजेंस को मेजर करता है जो वो इनेट है। कल्चर का कोई जो है उस पर प्रभाव नहीं है, इन्वायरमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं है। उस इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए पटेल ने जो है वो अपना कल्चर फेयर टेस्ट दिया। ये जो है वो टेस्ट मेजर करता है फ्लूइड इंटेलिजेंस को। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो इनेट है, जिस पर जो है कल्चर का, इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, तो बचपन से ही किसी में फ्लूइड इंटेलिजेंस कितनी है, उसे मेजर करने के लिए कटेल का कल्चर फेयर टेस्ट आया था। उन्होंने जो है वो नॉन वर्बल जो है वो स्टिमुलर जो है वो यूज किए थे, जो है वो टेस्ट जो है वो यूज किए थे, जिस पर परफॉर्म करते थे नॉन वर्बल जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट उन्होंने जो है वो बनाए थे अपने मेजर करने के लिए फ्लूइड इंटेलिजेंस को। ये कल्चर फ्री टेस्ट था जो मेजर करता था किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस को, इनेट एबिलिटी को, बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए टेस्ट बनाया गया था। ये कल्चर फ्री टेस्ट है, जिसमें सब टेस्ट भी जो है वो 7 सब टेस्ट आते हैं और नॉन वर्बल जो है वो ये टेस्ट इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। तो ये था हमारे पास कटेल का इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे हमने जो है वो डिटेल में जो है वो इस वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे टेल जॉन हून एंड कैरोल की थ्योरी, जिसे सीएचसी थ्योरी भी कहते हैं। ये क्लास 4th होगी हमारी इंटेलिजेंस की थ्योरी में। इसे जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो कटेल की ही थ्योरी को
जो वो आगे जो वो एक्सपेंड किया था इन्होंने, उसे जो वो आगे बढ़ाया था। तो इसे जो है हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।